सेकंड का सेकंड आंसर गलत है। बोलो बच्चे, डाउट्स बोलो। सेकंड के सेकंड का आंसर गलत है भाई। ओके, 8 क्वेश्चन में रिमेनिंग कार्बन का मतलब है 2.2% H है, O है 71.19%, दोनों को करो ऐड, तुम्हारे पास आ जाएगा 73.41%, 100 में से करो माइनस, वो आपके पास आ जाएगा कार्बन। फर्स्ट, हाँ जी कार्बन आ जाएगा, कार्बन से सॉल्व हो जाएगा। बेटा परसेंटेज टोटल क्या मान के चलेंगे? 100 ना, तो उसके हिसाब से बच्चे 7th में क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला तो बन जाएगा सब बच्चों, ये बना होगा फॉर्मूला, है ना? ये सही है, कोई चक्कर नहीं है, ये यहाँ भी सही है ना? थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज साथ रखो तो लेड के साथ N और O कंपाउंड्स बनाते हैं, PbNO2 भी बनाते हैं, PbNO3 भी बना सकते हैं। तो बस ये है कि एक स्टेप आगे है, कहते हैं ना प्रो मोड में आ गया ये राइटर की, थोड़ा बच्चों को पता होगा कि नाइट्रेट है तो ढंग से फॉर्मूला और कोई चक्कर नहीं है, PbN2O6 भी कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी हाँ जी, आंसर गलत है बच्चे, वो कटेगा ही नहीं, तो सेम ही आएगा। क्या हुआ बच्चे? 8 में क्या समझ नहीं आया बताओ? कार्बन कितना निकल गया है? H और O आ गया कार्बन। बेटा देखो यार, मैं एक बार ही एक क्वेश्चन करा सकता हूँ ना, बार बार नहीं। हाँ जी, H और O आ गया, कार्बन कितना है? हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, 100 में से H और O को ऐड करके माइनस कर दो, वो आपके पास कार्बन आ जाएगा। 8 और 11 सेम है, हो सकता है। 9th क्वेश्चन में कार्बन 82.76 है ना? अब है क्या ये? हाइड्रोकार्बन। सैम्प्रीत, है क्या ये? हाइड्रोकार्बन। तो दूसरा एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाँ, तो हाइड्रोजन कितना बच गया अपने पास? 17.24%। ठीक है बेटा, यही होगी इसमें दिक्कत। 11th क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें H और Cl गिवन है, रिमेनिंग क्या है? कार्बन। तो H और Cl को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो, वो कार्बन, फिर प्लस पॉइंट। अब इसमें है ना मोलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास 98.96 गिवन है ना? अगर जरूरत पड़े ना इसको 99 कर लो, कोई चक्कर नहीं है सॉल्व करने के लिए। n की वैल्यू निकालते हैं ना, तो इसको 99 कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ का हिंट, फिर तो बच्चे CuSO4 का सारा मास निकाल लिया, 249.5 आएगा। ठीक है, वाटर का 5 × 18 कितना आया था? 90 अपॉन 249.5। मोलर मास मॉलिक्यूलर इज इट क्लियर है बेटा? CuSO4 है, Cu का मास, S का मास, O का मास, वाटर का मास। वाटर का मास आएगा 90, टोटल आएगा आपके पास 249.5 शायद, है ना? मल्टीप्लाई क्या कर दो? 100, आंसर आ जाएगा। ओके, 12th में क्या दिक्कत बता रहे हो बेटा? यार बातें मत करो ना प्लीज। C2H4 आ रहा है, C2H4 आ रहा है इनका। कैलकुलेशन में C का बताना कितना है, वो रेशियो C का। अरे नहीं यार, एटॉमिक रेशियो 4.5 आ गया, H का 9.09 आ गया, और ऑक्सीजन का क्या आएगा? 4.5, सॉरी 2.2 कर लो, 36.36 डिवाइडेड बाय 16, 16 2 ये आ गया 4, 43 है, फिर से 2 हो गया। चलो 13th क्वेश्चन नहीं हुआ। सुनो बच्चे, इधर देखो सभी, परसेंटेज गिवन है बेटा किसकी? हाइड्रोजन की 16.48, ऑक्सीजन कितनी गिवन है बेटा? 51.42। अच्छा, रेस्ट क्या है? कार्बन, कार्बन की कितनी होगी?
43.10. पक्का? Yes sir. 43.10। ठीक है बच्चे, क्लियर है? नॉर्मल जैसे चलता है वैसे चलाओ। 1, 16 और यहाँ पे 12। 6.48 16 से ये होगा 3.21. 3.21। हम तो ये 4 कर लेंगे ताकि डिवाइड हो जाए, है ना? उसके बाद 12 और ये 12 3.5. 3.59 तो क्यों होगा? 43 36 हो गया। 7 1 3.5 आएगा। सिर्फ 1 ही ले लेंगे। यार ये चेक करना, ये 42 है। 42.1 ले लो। ये सर 42. हाँ सर 42। सर 3.21 आएगा सर. देखना पक्का है। 3.21 तो नहीं आएगा भाई, 3.5 ही आएगा इधर। चलो कोई नहीं, कोई इतने वो घबराने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये। तो यहाँ क्या आएगा? 1। यहाँ क्या आएगा? लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा तो 1। यहाँ क्या आएगा? 2। तो क्या बनेगा आपके पास? C। H2. दूसरा H होता है 2, तीसरा हो गया O। ठीक है बच्चे? तुम्हें C कितने बोल रखा है क्वेश्चन में? 12। हमें रेशियो क्या है? 1 to 1। तो C के आगे क्या लगा दो? 12। H कितने लेने पड़ेंगे? 24। O कितने लेने पड़ेंगे? 12। डबल नहीं, 12। बेटा दे रखा है इसमें नंबर ऑफ एटम्स आर 12। तो 12 से इसको क्या किया मैंने? हाँ जी 15 तो तुम वही पूछे जा रहे हो, सेम ही। एंड H2 आएगा इसका आंसर। 15 का NH2 आएगा। इसका मास निकाल लो। इसका 12 का सेकंड कैसे निकालें? इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया 12 का। उसका क्या निकालेंगे? पहले मास। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला 2 into वेपर डेंसिटी। फिर क्या निकालेंगे? n को इंपेरिकल फॉर्मूला से। सेम स्टेप ही तो है, कल लिखाए थे ना, वो सेम स्टेप है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंपेरिकल मास, फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर n, फिर मल्टीप्लाई। कल देखी थी वीडियो, समझ आ गया सब? वेरी गुड, चल रही है वीडियो। हाँ जी, क्लियर है? और कोई डाउट प्रॉब्लम? अच्छा, कल एक तो 16 करके आना है, टिक कर लो, बाकी बाद में और भी टिक कर लो। बुक्स बंद कर दो। आज जो टॉपिक कर रहे हैं बच्चे, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है ना, सिर्फ कॉमन सेंस और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? थोड़ा सा बस सोचना है कि यार कितने ये कैसे इक्वेट होंगे, बहुत इजी है। एक इक्वेशन लिख लो पहले। देखो बच्चे, इसमें है ना तुम्हारे बहुत से नाम आएंगे, इथीन, एसिटिलीन, इथाइलीन, मीथेन, इथेन। देखो अभी के लिए टीचर भी और मैं भी तुम्हें फॉर्मूला साथ दूंगा, लेकिन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा ना तब तुम्हें समझ आ जाएगा भाई हाँ ये किसका फॉर्मूला और ये किसका। अभी सारे आपको दिए जाएंगे। तो लिखो C2H2 plus O2, C2H2 plus O2, C2H2 plus O2 gives CO2 plus H2, CO2 plus H2। सबसे पहले मेरी बात सुनो, ओ सबसे पहले बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो, जब भी आपको कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें C और H दो ही चीजें है ना, केमिस्ट्री में जब भी कोई कंपाउंड जिसमें C और H दो ही चीजें हो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे उसे? हाइड्रो। और कोई चीज ना हो, ठीक है, OCl, S, XYZ कुछ भी ना हो, सिर्फ क्या हो? C और H, उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है उससे हमेशा दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, एक है CO2, दूसरा है H2O। हाँ कुछ एक्सेप्शंस वगैरह वो थोड़े बहुत है, वो बात की बात, ठीक है? तो कभी भी कोई भी ऐसी चीज आ जाए जिसमें C और H हो और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाए तो समझ जाओ हमेशा क्या बनेगा? चेष्टा जी क्या बनेगा? CO2 plus H2, CO2 plus H2O। बैलेंस करो इसे, बैलेंस करो बच्चे।
विदाउट बैलेंसिंग कोई इक्वेशन नहीं लिखी। ऑक्सीजन के आगे 5 लगाना पड़ेगा। CO2 plus H2 मैंने H2 लिखवा दिया, H2 हुआ। अरे मैडम वो कर दिया ऊपर, टाइम वेस्ट मत करो। कैसे 6 दूनी 12 वो 10 है। ठीक है, चलो सुनो, इनकी रेशियो क्या है सारे एलिमेंट्स की? 2:5:4:2 है ना, कल हमने किया था। भी आपस में और उधर हमेशा इनकी रेशियो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। जब रेशियो गिवन होती है और उनसे हम कोई नंबर वगैरह बनाते हैं तो हम कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, x, y, z। यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो कॉमन मल्टीपल क्या लेंगे हम लोग? v। तो हम इसके नीचे लिखेंगे 2v। इसकी कितनी v लगती है? 5। इसमें 4v। बात सिर्फ हो रही है गैसेस की। जब तक इसमें स्टीम ना गिवन हो तब तक इसे लिखो नहीं। ठीक है, हमें किसी गैस की वॉल्यूम जब तक ना गिवन हो कि H2O स्टीम है या वाटर वेपर है उसको कंसीडर ही मत करो दफा। ठीक है, कई बार बच्चा कंसीडर कर लेता है और धक्के से मार्क्स लूज करा देता है। चलो ध्यान से सुनो, मतलब अगर 2 वॉल्यूम C2H2 है तो 5 वॉल्यूम किसकी लगेगी? ऑक्सीजन की, और 4 वॉल्यूम किसकी बनेगी? CO2 की। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारे पास 100 ml है एसिटाइलिन। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, 100 ml एसिटाइलिन गिवन है, तुम्हें पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कार्बन, इसका नाम क्या है, तो यही होगी, है ना। अभी नहीं पता है अपने को, इनके नाम नहीं पता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं किया था, तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये C2H2 एसिटाइलिन, और आपके पास हो गया ये 100 ml। कितने ml हो गया? कितने ml हो गया? 100 ml। ठीक है बच्चे, चलो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2v of C2H2 is how many ml? 100 ml। तो 1v की वैल्यू कितनी होगी? 100/2 कितनी आ गई? 50 ml। ठीक है बच्चे, v की वैल्यू जो कॉमन मल्टीपल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 50 ml। मुझसे पूछा है कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितने v है बच्चे? 5v इक्वल्स टू 5 into 50 कितना आ गया? 50 ml। CO2 रिक्वायर्ड या प्रोड्यूस्ड? प्रोड्यूस्ड कितने v? 4v इक्वल्स टू 4 into 50 कितने आ गए? 250 ml। इजी है क्वेश्चन, यही आ गया। हल्का सा एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, एक स्टेप बस। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो, मैं कोई किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। कुछ बुक्स के अंदर तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा, वो है ना, ये चीजें रेशियो में भी कर देते हैं, है ना, 2:5 है। ये आपके पास क्या है? 100। तो यहाँ क्या ले लो इसको? x, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी 5 into 100/2। आंसर आ गया 250, और आपको आंसर 250 लिख दिया, है ना। ये भी यूनिटरी मेथड का, ये भी एक पैरेलल होता है, शायद आपने बचपन में कुछ किया था रेशियो। ये मेथड यहाँ फॉलो नहीं करना, समझ आ गई? बोर्ड्स में आपको इसके नंबर मिलेंगे, है ना। अब मुझे नहीं पता स्कूल में क्या मेथड तुमने किया, कौन सा, जो भी है देखो, शॉर्टकट करना तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। लेकिन जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा तो ये शॉर्टकट काम नहीं आएगा, आपको ये काम आएगा। प्लीज कंसीडर दिस मेथड। है क्या यार, सीधा ही तो है, वो तो है ही। समझ आ गई? प्लीज डोंट गो फॉर शॉर्टकट। यहाँ टेस्ट में ये मेथड लिखते ही मैं क्रॉस कर दूंगा, बात सीधी। समझ आ गई? इसी की आदत डालनी है, नहीं तो आगे क्वेश्चन बड़े औखे हो जाएंगे फिर सारे। क्लियर है बच्चे? हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। C3H8 plus 5O2, C3H8 थोड़ा सा जल्दी लिखो, C3H8 plus 5O2 gives
3CO2 प्लस 4H2O। करोगे पहला स्टेप क्या करोगे? 3CO2 प्लस 4H2O। पहला स्टेप क्या लिखोगे? बैलेंस तो है ही, H2O। C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2O। पहला स्टेप V क्या? 1V 5V 3V नील। जब तक ना गिवन हो तब तक कंसीडर नहीं कर। ठीक है बच्चे, कुछ नहीं समझ आया? कुछ बताना 5V कैसे? 5O2 ठीक है बच्चे, क्लियर है? सुनो, ऑक्सीजन गिवन है तुम्हें 200 ml, तुम्हें बताना है C3H8 कितनी होगी और CO2 कितनी बनेगी। करो, बस थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5V ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी? 200। V की वैल्यू कितनी आ गई? 40। हो गया। ये बात इजी है ना? ठीक है, कितनी आ गई बच्चे? C3H8 40 ml, क्योंकि 1V है ये तो, और ये कितने भी हो गए? 3V, तो 120 ml। बच्चे जो भी बच्चा पढ़ता है चाहे नहीं पढ़ता है ना, ये बड़े इजी क्वेश्चन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये अब 10th में हो यार, कैलकुलेशन तो तुम्हें आनी चाहिए है ना। कैलकुलेशन की वजह से गलत करो तो फिर कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। हाइड्रोजन एंड सुन लो, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर एक्सप्लोडेड टुगेदर। कैसे लिखोगे इक्वेशन? H2 plus Cl2 gives HCl गैस होती है पहले है ना, बाद में पानी डाल दे तो देखो बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे डेली। H2 plus Cl2 gives HCl। बैलेंस है तो ठीक है, 2HCl। हाँ जी, अगला धर्म क्या है? 1B 2B। बेटा 2B किਵੇਂ आ गया? गायब हो जाएगा, मैं बोल दूंगा सर गलती से किसी और बच्चे को दे दिया था। हाँ जी, आप देखो बैलेंस करने के बाद 2B होगा 1B होगा। जन्नत देख, फालतू की कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, चीजें सिंपल है तो है, इसको ये भी प्रॉब्लम है भाई इतना सौखा क्यों? क्लियर है बच्चे? हाइड्रोजन गिवन है 5 लीटर्स, अलग से लिख लो एक तरफ, थोड़ी कंफ्यूजन होगी, अलग से लिख लो। हाइड्रोजन है 5 लीटर्स, क्लोरीन है 4.8 लीटर्स। 4.8 लीटर्स। बेटा ध्यान से थोड़ा सा सुन लो, मुझे पता है तुम्हें आता है, बट एक बार सुन लो, आगे हेल्प करो। बेटा देखो, सुनो देखो, अगर हाइड्रोजन 5 लीटर है, 1B कितना हो गया? 5 लीटर्स। तो क्लोरीन भी कितना होना चाहिए? 5 लीटर। वो कितना बनना चाहिए? 10 लीटर। क्लोरीन कितना है अपने पास? 4.8। इसका मतलब 0.2 लीटर्स क्लोरीन अपने पास कम बच रही है ना? तो कोई चीज अगर अपने पास कम है तो आपा यार कहाँ से लाए? कहीं से भी नहीं लेके आ सकते। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? 1V की वैल्यू। एक और ऑप्शन है, हम 1V की वैल्यू को क्या कंसीडर कर रहे हैं? 4.8। तो हाइड्रोजन कितनी होगी? 4.8। 5 है, 4.8 यूज होगी, बाकी क्या करेगी? बच जाएगी, कोई चक्कर नहीं है, बचना इज नॉट अ प्रॉब्लम। और 2HCl कितना होगा? 2 into 4.8। अब सुनो ध्यान से, ये तुम्हारे रफ कॉलम का काम। तुम्हें सिलेक्ट करना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में से V की वैल्यू है ना, कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे? हाइड्रोजन की वैल्यू तो 1V 5 ले लेंगे, क्लोरीन को 4.8 ले लेंगे। नहीं, पूरी स्टेटमेंट में V की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। देखो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 1V की वैल्यू आ रही है 5 लीटर्स। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो 1V की वैल्यू आ रही है 4.8 लीटर, है ना। हो सकता है यहाँ पे कुछ और होता। V की वैल्यू निकाली है तुमने, 2V 3V का कोई मतलब नहीं, समझ आ गई? सिर्फ बता रहा हूं, सुन लो। मान लो यहाँ पे 2V होता
तो तुम करते 2v इज 5 लीटर, 1v इज 2.5, ऐसे करके निकालते 1v की वैल्यू। ठीक है बच्चे, अब जो वैल्यू कम आ रही है उसको ले जाओ, ज्यादा सोचना ही नहीं है भाई इतनी कम रहेगी उतनी कम रहेगी। दोनों में से v की वैल्यू जो कम आ रही है उसको कंसीडर करना, ज्यादा वाली को इग्नोर कर दो। वो क्या करेगी, बच जाएगी अनयूजफुल। तो मैं स्टेटमेंट ही ऐसे लिखूंगा 1v ऑफ क्लोरीन हाउ मच 4.8 liters. It means 2v of HCl will be how much 2 into 4.8 9.6 liters. Okay, 1v of hydrogen how much 4.8 liters, but hydrogen is how much 5. So ये क्या हो गई, unused hydrogen कितनी हो गई 5 minus 4.8 0.2 लीटर। मैंने गलती क्या की, मुझे यहाँ पे एक लाइन 2v और यहाँ पे 1v लिखना था, उसके बाद ये। ठीक है, क्वेश्चन है गिव द कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। जो लास्ट में मिक्सचर है उसमें क्या होगा बताओ। एक तो उसमें क्या होगा HCl, कितना HCl 9.6 लीटर्स, और क्या है अपने पास अनयूज्ड हाइड्रोजन 0.2। ठीक है, अगर कोई पूछ ले टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो 9.6 लीटर्स गैस। ठीक है बच्चे, इजी है, आई गेस इजी है। यस 9.8। अगर कई बार आ जाता है ना कि मिक्सचर की वॉल्यूम बताओ, ये तो कॉम्पोजिशन है, वॉल्यूम टोटल बताओ, क्योंकि यार देखो हमें तो HCl में हाइड्रोजन मिक्स मिलेगी, हमें ये तो पता ही है कहाँ HCl है कहाँ हाइड्रोजन, तो टोटल हो गया 9.8। स्टीम को कंसीडर करना है, वाटर को कंसीडर गैस। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, ध्यान से सुनो। हवा का कितने % हिस्सा ऑक्सीजन होती है? 72। 8 काट दे सारे, 21। अच्छा, अगर रिवर्स हो जाए, जितनी नाइट्रोजन उतनी ऑक्सीजन हो जाए तो क्या हो जाएगा? जिंदा बचोगे? सब खत्म हो जाएगा, सब जल जाएगा, है ना, अगर इतनी ऑक्सीजन। ठीक है, 21% ऑक्सीजन होती है। अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं आप इसे 20%। हवा में 20% क्या है, ऑक्सीजन है। हवा का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन है? 1/5 पार्ट। इतनी बात क्लियर? अगर मैं बोलूं 20% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, मतलब हवा का कितना हिस्सा ऑक्सीजन है? 1/5 पार्ट। कितना पार्ट? 1/5 पार्ट। अगर कहीं पे ऑक्सीजन है 20 लीटर्स तो एयर कितनी होगी वहां पे? अगर किसी सिलेंडर में 20 लीटर ऑक्सीजन है, मान लो हवा है उसमें, एक्चुअल में हवा का 20 लीटर ऑक्सीजन है, तो हवा कितने लीटर होगी? मतलब 100 लीटर अगर अपने पास हवा है तो उसमें अपने पास कितने लीटर ऑक्सीजन होगी? 20 लीटर। अगर अपने पास 1000 लीटर हवा है तो ऑक्सीजन कितनी होगी? और अगर अपने पास 500 लीटर ऑक्सीजन है तो एयर कितनी होगी? 25। मतलब ऑक्सीजन से एयर निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, और एयर से ऑक्सीजन निकालनी है तो 1/5। क्लियर है बच्चे? ओके, एक इक्वेशन लिखो दोबारा। C2H4 plus 3O2 C2H4 plus 3O2 gives 2CO2 plus 2H2। C2H4 plus 3O2 C2H4 plus 3O2 gives 2CO2 plus 2H2O। अब H2O स्टीम है, अब H2O स्टीम है बच्चे, स्टीम। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। इथाइलिन को एयर में बर्न किया है, किस में बर्न किया है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इथाइलिन को C2H4 को किस में बर्न किया बच्चे? एयर में बर्न किया है, जिसमें से 20% क्या है? ऑक्सीजन। इसमें 20% क्या है बच्चे? ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन क्या है? बोलो क्या किया तुमने? 1v2v क्या लिखा है?
1V, 1V, 3V, 3V, 2V, 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 नील। ठीक है, आपको मास गिवन है 100 सीसी वॉल्यूम गिवन है इथाइलिन की। 100 सीसी वॉल्यूम गिवन है बच्चे इथाइलिन की, मतलब C2H4 कितनी गिवन है बच्चे 100 सीसी। आपको बताना है रिजल्टिंग मिक्सचर कितना होगा ना, हवा में बन गई जिसमें 20% ऑक्सीजन। कौन ये रिजल्टिंग मिक्सचर CO2 कितनी आएगी पक्का 200 ml या cc जो भी गिवन है। H2O कितना आएगा 200 ml। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सौखा है ये तो। अब सुनो, आपने C2H4 को हवा दी थी है ना, और किसी को थोड़ी सी हवा दे दो तो तुम्हें पता है ना कैसे बंदा कहां से कहां चला जाता है। सुनो, तो C2H4 को आपने ऑक्सीजन दी थी, क्या दिया इसे एयर हवा, 20% उसमें थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसमें क्या हो गई यूज, बाकी हवा क्या रह गई, समझ आई। जब भी मान लो इस रूम में मैं एक कैंडल बर्न करता हूं तो इस रूम की सिर्फ एक ही गैस न्यूट्रलाइज होगी जिसका नाम है ऑक्सीजन, बाकी जो हवा है वो वैसी की वैसी है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू निकालता हूं, कितनी है ऑक्सीजन की वैल्यू बोलो 3 इंटू क्या आएगा 100, कितनी आ जाएगी 300 सीसी। बताओ अगर ऑक्सीजन 300 है तो हवा कितनी होगी 3 क्या होगी 5 इंटू 300, कितनी 100 आ गई 1500 सीसी। कोई बच्चा मुझे बताए अनयूज्ड एयर कितनी बची है 1500 टोटल थी, जिसमें से 300 थी ऑक्सीजन जो कि यूटिलाइज हो गई, तो कितना बचा 1200 सीसी। दोबारा सुन लो, आप किसी भी चीज को ऑक्सीजन में बर्न नहीं करते अलग से, हम उसे एयर देते हैं, हवा में जलता है ना, हवा में से वो सिर्फ यूज क्या करता है ऑक्सीजन, बाकी सब क्या बच जाएगा अनयूज। तो देखो आपने CO2 निकाल दिया, आपने H2O निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गिवन होता अकेला ऑक्सीजन तो अपने को चक्कर नहीं पड़ता। यहाँ क्या गिवन है एयर, हवा में से सिर्फ कौन यूज हुआ ऑक्सीजन, बाकी पूरी की पूरी हवा क्या हो गई हमारे पास अनयूज। तो इसलिए रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या क्या लिखोगे CO2 और क्या लिखोगे H2O और क्या लिखोगे अनयूज्ड एयर, अनरिएक्टेड एयर, कितनी 1200 सीसी। ये इसका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस गay-Lussac's लॉ। और कोई क्वेश्चन कहां पे हवा ऑक्सीजन हवा का कितना हिस्सा है, तो एयर ऑक्सीजन का कितना हिस्सा होगा 5 टाइम्स। एयर इज 5 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 1/5 टाइम्स। ये वाला ऑक्सीजन निकल गई 300, कितनी हवा में ऑक्सीजन 300 होगी 1500 में, 1500 में 300 ऑक्सीजन है, बाकी सब क्या है नाइट्रोजन जो भी है वो बच गई, इसको प्रोडक्ट में साथ लिखना। ठीक है, मार्क करो बच्चे क्वेश्चन जो घर से करके आने। उस क्लास का होमवर्क अलग है, तो अगर कॉपी करो तो थोड़ा दिमाग यूज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 पेज नंबर 79 पे 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13। सर इसमें एक जो यूज है जिसमें रिजल्टिंग मिक्सचर लिखी गई, रिजल्टिंग मिक्सचर में सारी लिखेंगे CO2, स्टीम, H2O और अनयूज्ड। अनयूज्ड देखो बच्चे ऐसे है ना, आपने कोई प्रोसेस किया उसमें से जो भी चीजें बनी वो तो फिर आपके पास आएंगी ना आगे, ठीक है।
नहीं आया? मेरी बात ठीक है? बैठ पे ही है बस, हिलता नहीं है, घूमता रहता है, खेलता भी है, तोड़ दे कमाल है। शेर जख्मी है तो कर दो कमाल है। वेरी गुड ट्रेनिंग। अच्छा तो शिंदर तो उसे बोलने नहीं देती है, शिंदर तो दो मारती है। हाँ जी सुनो बच्चे ध्यान से, अब कुछ और चीजें हैं बच्चे, तुम्हारे 9th के 8th के 7th के जो भी कंसेप्ट है वही है। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ ओ, ऑक्सीजन गैस हमेशा O2 की फॉर्म में होती है, तो एटॉमिसिटी इज 2, डायटोमिक। ओजोन होती है O3, एटॉमिसिटी इज 3, है ना। HCl, एक H एक Cl, एटॉमिसिटी 2। सल्फर S8, एटॉमिसिटी 8। फास्फोरस P4, एटॉमिसिटी 4। H2O की एटॉमिसिटी बताओ। शाबाश, 3, ट्राइएटॉमिक हो गया ना H2। सारे मेटल्स क्या एग्जिस्ट करते हैं? मोनोएटॉमिक। सारी नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक, है ना। नॉन मेटल्स आपके डायएटॉमिक, है ना। कुछ है जैसे P4 एसिड जो थोड़ा बहुत अलग है, बाकी जैसे Cl2 और O2, N2, Br2, है ना, ये सब है। H2, ये सब क्या है आपकी डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम्हें कहीं लिखा हो हाइड्रोजन तो वो H है, अगर लिखा हो हाइड्रोजन गैस तो वो क्या है? H2। समझ आ गई? अगर लिखा है ऑक्सीजन गैस O2, ठीक है। तो आदत यही डालो कि जब आप इनकी बात कर रहे हैं, क्लोरीन की, ऑक्सीजन की गैसेस फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा इनकी एटॉमिसिटी के साथ लिखना पड़ेगा तुम्हें। मैं पूछ लूँ आपसे ऑक्सीजन एटम का मास कितना है तो क्या लिखोगे? 16। मैं बोलूँ ऑक्सीजन गैस का मास कितना है? क्या है? 32, है ना। 2 × 16 32। क्लियर है बच्चे? ओके। अगर सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं लिखूं या ऑक्सीजन का ले लो 16 AMU, ये है इसका एटॉमिक मास। क्या है ये इसका? एटॉमिक मास। किसका? ऑक्सीजन। किसका? ऑक्सीजन। अगर मैं लिखूं 32 AMU, तो ये क्या है इसका? मॉलिक्यूलर मास। क्या है इसका? मॉलिक्यूलर मास। दिस इज एटम, दिस इज मॉलिक्यूल। समझ आ गया बच्चे? इतनी बात क्लियर है? हाँ, 2 × वेपर डेंसिटी। हाँ मतलब कह सकते हैं, वो तो अलग चीज थी यार, वो इसमें नाम। ठीक है जी। अगर आप निकालो रिलेटिव, एक वर्ड आता है ना रिलेटिव। रिलेटिव में पिछले साल अगर डेफिनेशन याद हो, मास डिवाइड बाय 1/12 ऑफ C12 एटम, यही था ना। किसी भी एलिमेंट के मास को 1/12 ऑफ C12 मतलब 1/12 × 12, 12 से 12 कैंसिल। कोई मतलब है उसका? नहीं, सिर्फ यूनिट से यूनिट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अगर मैं लिखूं इसका 16 मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या मतलब है इसका? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या मतलब है इसका? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 32। कितना होगा बच्चे? 32। समझ आ गया? इज इट क्लियर? मतलब इसके मास को किससे डिवाइड कर लिया गया है, किससे कंपेयर कर लिया गया है? 1/12 ऑफ C12 एटम। ये 1/12 ऑफ C12 से 16 टाइम्स हैवी है, ये 1/12 ऑफ C12 से 32 टाइम्स हैवी है। क्लियर है बच्चे? ओके। अगर मैं यहां पे लिख दूं 16 ग्राम्स और यहां लिख दूं 32 ग्राम्स, इसका क्या मतलब? ये है एटॉमिक मास, ये है मॉलिक्यूलर मास। ये क्या था? रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या था? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है? एटॉमिक वेट, वेट को ग्राम, फोर्स, kgf, न्यूटन, ये क्या होगा बच्चे? ये क्या होगा इसका? ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या होगा इसका? ग्राम मॉलिक्यूलर। प्लीज लिख लो एक एग्जांपल।
बोलने का तरीका, क्योंकि मैं बार बार ये टर्म यूज करूंगा तो तुम्हारे लिए बातें एक ही है यार, है ना। ये एक का है, ये कार्बन से डिवाइड कर दिया, और ये AMU के क्या लगा दिया, ग्राम लगा दिया। ग्राम लगा दिया तो हमें पता है वो एक का नहीं है, कई सारे इकट्ठे होके 16 ग्राम बनाएंगे। कितने बनाएंगे वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जरूर क्लियर खुशी, इधर मुक्तेश्वर, युवराज, मुक्तेश, क्लियर है बेटा, ठीक है। कि कोई यार इसमें वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्या होगा इसका नाम बाद में नहीं है, पहले भी बेचारे गर्मी में तेरे लिए वेट करते हैं और तेरी का मजा उड़ाते हैं। आ गया कोई इधर इनाम जी, आगे मैं कुछ दिन यही रुकूंगा चाचा जी के पास, यहाँ चाचा जी के पास तेरे पड़ोस में ही है, थोड़ी देर पढ़ा करेंगे कुछ ना। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। एक टर्म होती है बच्चे, ठीक है। मान लो जैसे आपके पास ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 32 ग्राम्स। कितना बच्चे? 32 ग्राम्स, है ना। अगर मैं इसकी वॉल्यूम निकालने लगूं STP पे, किस पे? STP पे, तो इसकी वॉल्यूम